आप सभी को एमएस सेंटर कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आए हैं ग्रामर का, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेके आएंगे कि जो मैट्रिक में जिसका जिसका मतलब जिसको जिसको इंग्लिश से डर लगता था, इंग्लिश के लिए हम यानी उसमें का जो 60 नंबर का जो ग्रामर होता है, ग्रामर जो ऑब्जेक्टिव में, उसके लिए हम बेहतरीन यानी टॉपिक लेके आए हैं। जिसे पहला टॉपिक आज हम लेके आए आपके सामने, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है सिंटेक्स। एक और नाम से है इसका नाम कथी है, सिंटेक्स। इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम कथी है, सिंटेक्स। इससे एग्जाम में यानी 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, तो देखिए हम लोग बोलते हैं ये है कि यानी सब्जेक्ट जैसा हो वैसा वर्ब उसी तरह का वाक्य, उसी तरह का पूरा फुल सेंटेंस होना है। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा सब्जेक्ट उसी तरह का वर्ब होना चाहिए, वही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग कथी, सिंटेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंटेक्स बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है लोगों को, इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये वीडियो बनाया है। पूरा लास्ट तक वीडियो मेरा देखिए, आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट और नॉलेज होगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द काउ ऑफ राम डॉट डॉट ब्लैक। अब ऑप्शन दिया है इज आर, तो ये को हम ऑप्शन रखे हैं। ठीक है ना, एग्जाम में 4 ऑप्शन रखता है, इसमें 2 रखे। क्यों, क्योंकि आपको आसान हो जाएगा समझने। देखिए द काउ ऑफ राम, अब इसमें क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा। तो इसमें देखिए हम बता रहे हैं, जो देखिए द काउ है, काउ, तो काउ आपका देखिए कथी है, ये नाउन है। काउ कथी है, नाउन है। ऑफ कथी है, तो ये प्रीपोजिशन है। राम कथी है, ये भी नाउन है। तो मेरी बात सुनिए, जहां पे नाउन फिर प्रीपोजिशन और फिर नाउन, तो हमेशा याद रखिए कि इस तरह का मिले तो हमें पहला जो सब्जेक्ट जो दिखाई देगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो बताइए द काउ, तो काउ सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, तो काउ तो सिंगुलर में है। तो बताइए काउ के संगे इज लगेगा कि आर लगेगा, तो इज लगेगा। बताइए पहला क्या समझ में आया। हम आपको क्या बताएं कि पहला नाउन फिर बीच में आई, फिर बीच में क्या हो जो प्रीपोजिशन और फिर नाउन, तो हम लोग क्या लगाएंगे कि पहला नाउन जो दिया होगा, पहले नाउन के अनुसार हम भर लगाएंगे। तो पहला नाउन द काउ, तो पहला नाउन क्या है, काउ है। तो काउ जब सिंगुलर में है तो यहाँ पे भर भी क्या होगा, सिंगुलर में होगा। अगर भर अगर 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 पहला सब्जेक्ट यानी पहला जो नाउन अगर होगा वह प्लुरल में होगा, तो भर भी आपका प्लुरल होगा। लेकिन ओकरा बाद क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन होना चाहिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए, द काउज ऑफ राम, देखिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए नाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन। तो यहाँ पे जो नाउन है ये प्लुरल वाला है ना, तो प्लुरल जब ये है काउज हो गया है तो क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर, तो आर लगेगा। क्या लगेगा, आर। समझ में आ गया। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जिससे अगर क्वेश्चन में यानी आपको इंग्लिश ग्रामर में इच बॉय, इच गर्ल, एवरी, इस तरह का अगर वर्ड मिल रहा है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिए, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिए। इच, ठीक है ना, इच बॉय, इच गर्ल, या इच वाला कुछ के साथ किसी के साथ लगा है सिंगुलर वर्ब, तो बोलिए इच बॉय एंड इच गर्ल। यानी इच बॉय एंड इच गर्ल, इसका मतलब है प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की डॉट डॉट कॉम यानी आ रही है। ठीक है ना, क्या कर रही है, आ रहे हैं। ठीक है ना, आ चुके हैं। हाय भाई यहाँ पे तो क्या लगेगा, सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर में कौन हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यू, ही एंड आई। अब देखिए यहाँ तीसरा नंबर में कॉन्सेप्ट कर रहा है कि यह हो गया आपका सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। तो जहां पे यू, ही एंड आई जब एक से अधिक नाउन या प्रनाउन जब जुड़े रहते हैं, समझ गए ना, एंड से जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पे नियम लगेगा कि जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है, फर्स्ट वाला, उसके अनुसार हम भर का प्रयोग करेंगे। किसके अनुसार, फर्स्ट के, ई ना कि इसके अनुसार। इसके अनुसार कीजिएगा गलत हो जाएगा। किसके अनुसार, इस फर्स्ट वाला के, तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यू, तो यू के संगे क्या लगता है, आर। यहाँ पे क्या लगेगा, आर। समझ गया ना, यू, ही एंड आई है, तो हम किसके साथ लगाएंगे, पहला वाला सब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार लगाएंगे। ठीक है, अभी तक जितने भी आदमी अगर कह रहा था लोग कि मैट्रिक में हमें ग्रामर में, इंग्लिश में दिक्कत है, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने देंगे। इतना याद रखिए, गारंटी के साथ रखिए। आपको ना ग्रामर में इसी बना दिए हीरो तो फिर हमसे पूछिएगा।
ठीक है। तो देखिए यू ही एंड आई है, तो पहला क्या है, यू है, तो यू अगर फर्स्ट में है तो यानी यू ही एंड आई है, तो पहला सब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार आप यहाँ पे लगाइएगा वर्ड, ये नहीं कि इसके अनुसार लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। अब देखिए हमने इसको पीछे हम लोग के मतलब गलती से नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर बोल दिए थे, फोन नंबर। जैसे देखिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब ईच जिसके साथ भी लगा हो सिंगुलर वर्ब, क्या बता दिए, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब किसके मतलब होते हैं, ईज। अब देखिए सिंगुलर वर्ब की बता रहे हैं, देख लीजिए सिंगुलर वर्ब अगर आप लोगों को पता होना चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब नहीं जानते हैं तो देखिए ईज हो गया, एम हो गया, ठीक है ना, वाज हो गया, ठीक है ना, हैज हो गया, ठीक है ना, ये सारी जितने भी हैं ये सब सिंगुलर वर्ब है। कौन सा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। इज है, एम है, वाज है कि नहीं है, इस जितने भी आ रहे हैं सब सिंगुलर कथी है, वर्ब है, ठीक है। तो इसके अनुसार हम जब भी देखिए समझ ना, प्लूरल वर्ब में आपको क्या बता दिए, ये आर हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ये सब जितने भी आते हैं। अब देखिए इस तरह बहुत सारे, तो ईच बॉय है तो इसमें सिंगुलर वर्ब कौन हो जाएगा, हाइज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब कौन हो जाएगा, हाइज हो जाएगा। अब देखिए पांचवा कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि नाइदर ऑफ यू, यानी अगर नाइदर से अगर कोई भी वर्ड जुटा हो, नाइदर से या आइदर से, ठीक है ना, इसमें उसमें भी क्या हो, आई इस तरह का हो, यानी कहने का मतलब कि उसमें दो गो सब्जेक्ट नहीं हो, नाइदर आइदर हो, दो गो सब्जेक्ट नहीं हो, एक गो सब्जेक्ट हो, तो सिंगुलर वर्ब। कगो सिंगुलर वर्ब, नाइदर और आइदर से कोई सब्जेक्ट जुड़ा हो, एगो हो सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। तो नाइदर ऑफ यू इज रॉन्ग, नाइदर ऑफ यू इज रॉन्ग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें कह रहा है नाइदर ही और आई। अब एक बात बताइए हमको कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एगो ही है एगो आई है, उसमें दो सब्जेक्ट है कि नहीं है, तो ही हो गया और आई हो गया, तो और से जुट के आई हो गया। तो इसका नियम सुनिए क्या कहता है, इसका नियम ये है कि जो लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला इसके अनुसार लगेगा। तो आइदर ही और आई, तो आई के संगे क्या हो जाएगा, इसके साथ हम लोग लगाएंगे क्या, तो एम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, आइदर ही और आई, ठीक है। तो आई एम मिस्टेकन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। 7 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कॉन्सेप्ट, ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन डॉट डॉट ऑनेस्ट। अब बताइए आपके दिमाग में क्या क्या होगा कि चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन तो प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट लीजिए कि जहाँ पे एज वेल एज अगर जिस वाक्य में एज वेल एज लगा है तो उसके साथ चाहे सब्जेक्ट प्लूरल ही क्यों ना हो फिर भी वर्ब सिंगुलर लगेगा। एज वेल एज होगा तो वर्ब किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। चलिए अब कह रहा है कि यहाँ पे द पुअर डॉट ऑनेस्ट, तो अब बताइए पुअर है यहाँ पे तो आप क्या मारिएगा, इज मारिएगा, बिल्कुल गलत। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है सुनिए, जिस जिस सेंटेंस में अगर द हो यानी द के बाद एडजेक्टिव हो, द के बाद क्या हो, एडजेक्टिव, भाई द हो और द के बाद एडजेक्टिव लगा हो, द के बाद एडजेक्टिव लगा हो, ये द है, द के बाद एडजेक्टिव है, तो द के बाद अगर कोई एडजेक्टिव लगता है तो हमेशा याद रखिएगा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। किस वर्ब का होता है, प्लूरल। तो द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर इज ऑनेस्ट रॉन्ग, द पुअर ऑनेस्ट ऑनेस्ट, समझ में आ गया। जैसे और भी हम लोग कह सकते हैं द रिच, जैसे द रिच डॉट डॉट जैसे डिस ऑनेस्ट, है ना। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे द लगा, रिच, रिच कथी है, एडजेक्टिव है, रिच कथी है, एडजेक्टिव है, तो द यानी द आप प्लस एडजेक्टिव लगा हो तो हमेशा बीच में आता है प्लूरल वर्ब। कौन सा वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो द पुअर आर ऑनेस्ट, इसमें इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। अब देखिए 9 नंबर का कॉन्सेप्ट देखिए, 9 नंबर का कॉन्सेप्ट कहता है कि राइस एंड करी डॉट डॉट माय फेवरेट डिश, यानी चावल और कढ़ी मेरा सबसे पसंदीदा भोजन है। अब बताइए जहां पे आज ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं लिख लीजिए, जो चीज अगर मिला के खाया जाए, मतलब जो चीज अगर मिल के खाया गया मतलब मिला के और खाया जा रहा है उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो बताइए चावल और दाल, बताइए तो भात अलग खाते हैं और दाल अलग खाते हैं, नहीं खाते हैं ना, यानी भात में ही दाल को मिला देते हैं। तो जब भात में दाल को मिला देते हैं तो एक के संगे खाएंगे, तो जब मिला के खाएंगे तो सिंगुलर वर्ब। जैसे अब बताइए पाव रोटी,
ब्रेड, अब मक्खन को, पावरोटी को अब मक्खन को एक साथ लगा के ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर हो गया। तो पावरोटी में जब मक्खन को लगा के खाएंगे तो दोनों मिल गया, तो मिल गया तो सिंगुलर वर्ब, और ना मिला तो प्लूरल वर्ब, ना मिला तो प्लूरल वर्ब, और मिल गया तो सिंगुलर वर्ब। तो राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड। अब बताइए फेवरेट, माय फेवरेट डिश, तो यहाँ पे इज क्यों लगा समझ में आ गया। अब इसके अनुसार आप मत कहिएगा कि सर राइस एंड करी एंड है तो आर्नू लगता है। जैसे हमने बोला कि सर सीता एंड गीता, तो आप बताइए कि सीता और गीता दोनों एक चीज थोड़े है, दोनों तो अलग अलग है ना। तो जब अलग अलग होगा ना तब एंड से जुटेगा ना, तब प्लुरल लगेगा। लेकिन जो चीज एके में मिल जाए तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, समझ गए ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। अब कह रहा है कि बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, एक बात याद रखिए, बोथ का मतलब होता है कि दोनों, सेवरल मने बहुत, सेवरल टाइम्स मतलब बहुत समय, ए फ्यू मिनट्स, इस तरह का अगर वर्ड आए तो हमेशा आंख मूंद के प्लुरल समझिए कि कुछ, यानी इसको पते नहीं चल रहा है कितना, यानी कुछ कितना क्या पते नहीं चल रहा। बोथ मतलब के दोनों, मतलब दोनों, अब कौन दोनों पता नहीं है, सेवरल टाइम्स ये भी पता नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह आ जाए फ्यू मिनट्स, फ्यू, सम फ्यू, कुछ नहीं, सम माने कुछ। अब तो ऐसा वर्ड्स अगर दिखाई दे तो आपको प्लुरल लगाना है, प्लुरल वर्ब, कौन सा वर्ब, प्लुरल वर्ब। तो बताइए बोथ ऑफ देम, तो इसका मतलब है इसमें से होगा आर, यानी बोथ ऑफ देम आर गिल्टी, समझ गए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे।